जानकारी के लिए आपने पूछा है वो एक धार्मिक और पौराणिक कथा पर आधारित है। इस कथा के अनुसार एक महिला के समय से पहले विधवा होने का मुख्य कारण पिछले जन्म के कर्म और इस जीवन में अपने पति का अपमान करना है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक कहानी सुनाई जिसमें बताया गया है कि एक महिला जिसका नाम गायत्री था, उसने पिछले जन्म में अपने पति के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वो अपने पति को नौकर की तरह मानती थी, उसका अपमान करती थी और उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करती थी। इन पापों के कारण उसे अगले जन्म में सावित्री के रूप में जन्म लेना पड़ा और उसे समय से पहले विधवा होना पड़ा। कथा में बताए गए कुछ पाप और लक्षण। पति का अपमान। कथा के अनुसार जो महिला अपने पति का सम्मान नहीं करती, उसे नौकर की तरह मानती है और उसका नाम लेकर बुलाती है, उसे विधवा होने का पाप लगता है। पति से पहले भोजन करना। कथा में यह भी बताया गया है कि जो महिला अपने पति के भोजन करने से पहले भोजन करती है, उसे भी इस पाप का भागीदार बनना पड़ता है। अनैतिक व्यवहार। जो महिला स्वेच्छाचारी होती है और बिना बताए घर से बाहर जाती है, वो भी इस पाप से पीड़ित होती है। विधवा होने के शारीरिक लक्षण। कथा में भगवान विष्णु ने कुछ शारीरिक लक्षणों का भी उल्लेख किया है जो किसी महिला के समय से पहले विधवा होने का संकेत दे सकते हैं। इन लक्षणों में मुख्य रूप से पैर और उनकी उंगलियों की बनावट से जुड़ी बातें शामिल हैं। पैर के अंगूठे। यदि किसी महिला का अंगूठा बहुत बड़ा हो, गोल हो या उस पर नसें दिखाई देती हो तो ये विधवा होने का संकेत हो सकता है। अनामिका उंगली। यदि पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों से बहुत छोटी हो तो ये महिला को झगड़ालू और दुख भोगने वाला बना सकती है। चलने का तरीका। जो महिला चलते समय जोर से पैर पटकती है, वो भी अपने पति का विनाश करने वाली मानी गई है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी बातें धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं पर आधारित हैं। आधुनिक समाज और विज्ञान इन बातों का समर्थन नहीं करता है।